रिफॉर्मर जम्मू देख रहे हैं आप और मैं हूं पल्लवी। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर आज भारतीय जनता पार्टी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। आखिर क्या हुआ था उस समय में, यही जानने के लिए आज हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रिया सेठी जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहते हैं इनसे जरूर जानेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पर जो आज भारतीय जनता पार्टी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है? मुझे लगता है इतिहास की ऐसी बातें जिन्होंने कहीं न कहीं इस देश को कहीं नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको हमेशा से स्मरण करते हुए हमें अपने लोगों के बीच में लाना चाहिए। 50 साल पहले 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने की सरकार थी, प्रधानमंत्री थी। और जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 1971 में, उस इलेक्शन के दौरान जो है कहीं न कहीं कमियाँ, कहीं भातियाँ पाई गई और एक वक्तव्य आया हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर जो उनके ऑपोज़िशन में लड़ रहे थे नारायण जी, उन्होंने हाई कोर्ट को अपील की और 12 जून को हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने एक मैसेज दिया। एक मुझे लगता है एक उन्होंने फरमान जारी किया जिसके अंदर ये कहा गया कि इंदिरा गांधी ने जो है ये जो आपकी गवर्नमेंट पोजीशंस होती हैं उसको करते हुए कहीं न कहीं ये चुनाव जीता है, जबकि वो हार गई थी उस चुनाव में। 12 जून के बाद इंदिरा गांधी को लगना शुरू हुआ कि मेरी सत्ता जो है हाई कोर्ट के अंदर आई, तो मेरी सत्ता जो है, हम तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के आए हैं और मेरी सत्ता का जो है कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है। इसको ध्यान में देते हुए उन्होंने जो है 25 जून की रात को जो है उन्होंने तत्कालीन हम राष्ट्रपति होते थे फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, उनके द्वारा उनसे हस्तक्षेप करवाकर जो है अगले दिन आपातकाल को घोषणा कर दी। ये ऐसा आपातकाल की घोषणा थी जिसके अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं हों, प्रेस की आज़ादी हो या आम व्यक्ति का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हर उसको चीज कहीं छीन न ली कहीं गई हर थी। चीज़ उसमें से है वो छीन ली गई थी। और ये ऐसा एक आपातकाल घोषणा हुई, ना तो इसमें कैबिनेट बैठी, ना इसके अंदर कहीं न कहीं आप कहते हैं कि विपक्ष के लोगों को साथ लिया गया और एक थोपी भी कहते हैं कि आपातकाल जो है आपने एकदम से एक ही कागज़ के पत्र के ऊपर जो राष्ट्रपति थे उनके हाथ से हस्ताक्षर करते हुए कहीं-कहीं उनको लगा कि हम इनको बेड़ियों में जकड़ेंगे, हम कहीं न कहीं इनको आपातकाल की बेड़ियों में जकड़ के कहीं न कहीं इसको जो है अपनी जो सत्ता को काबीज़ करेंगे। तो ये कांग्रेस जो आज राहुल गांधी जी और ये सब जो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, सबसे बड़ी हत्या अगर किसी ने लोकतंत्र की है, ये हमारे युवाओं को, हमारी न्यू जनरेशन्स को अपनी जितनी हिस्ट्री है उसका पता होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करने वाले सबसे बड़ा अगर किसी ने की थी तो वो इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 में की थी। मैम ऐसे इसमें कौन-कौन सी और बातें ज़रूरी हैं जो आज के युवा को पता होना चाहिए? देखिए, बहुत बड़े-बड़े जो नेता थे, मोरारजी देसाई, आपके जो पूरा अभियान चला रहे थे बिहार के अंदर, जॉर्ज फर्नांडिस जो रेल छोड़ो जोड़ो यात्रा को चला रहे थे, या फिर जो आपके जेपी नारायण जी, जो आपके बिहार के अंदर जो इस तरह का आंदोलन चला रहे थे, इन सभी ये सब आंदोलन वो थे जो इंदिरा गांधी और उस वो जो उनकी कैबिनेट जो थी वो करती थी और एक ही फरमान जो होता था। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि पुत्र मोह भी बहुत था उस समय। पुत्र मोह भी बहुत था और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन के सबसे ज़्यादा जो है वोट्स के साथ वो जीती, तो उनको लगता था कि हम सत्ता में हैं, हमें दोबारा से जो है हम इसी सत्ता में वापस लौटेंगे। लेकिन लोगों ने जो है जिस संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, कितनी कमेटियाँ बैठी, उस संविधान की धज्जियाँ जो हैं इंदिरा गांधी ने एक ही कागज़ के ऊपर लिखकर एक ही घोषणा करके जो किया। लोगों को आज़ादी नहीं थी, प्रेस के ऊपर ताले लगा दिए गए थे, एक सेंसर बिठा दिया गया था और सेंसर भी ऐसा बैठा कि आप बिना उनकी इजाज़त के कोई पेपर में आप नहीं ले सकते थे। अगर कोई देता था या बात अपनी रखता था, तो कहीं न कहीं आपको जेल में डाल दिया जाता था। इस तरह की इमरजेंसी, इस तरह का आपातकाल जो है, लोगों ने जो है उस समय देखा। मैम क्या लगता है कांग्रेस आज भी उसी मानसिकता के साथ जी रही है? बिल्कुल, देश के विरुद्ध बात करना, सैनिकों के विरुद्ध बात करना, आप पाकिस्तान को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर होता है तो आप देश के प्रधानमंत्री, उनकी फोर्सेस को आप क्वेश्चन करते हैं, जहां पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं लगता है कि खड़ा हुआ है प्रधानमंत्री जी के साथ, उनके एमपीज जाते हैं अलग अलग देशों के अंदर भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहीं आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऐसी बात करते हैं कि पाकिस्तान कोट करता है आपको। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इनका एक टूल किट बन के बाहर से आता है और फिर उसके ऊपर प्रश्न करना, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानसिक मानसिक स्थिति भी ऐसी है। आपने देखा एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था और कैबिनेट ने एक वक्तव्य पास किया और ये बाहर आते हैं और उसी ऑर्डिनेंस को ऐसे फेर देते हैं। तानाशाही वाला एक एक रुतबा जो उनको लगता है कि तानाशाही से सरकार चलती है, तानाशाही से नहीं चलती, नियमों से चलती है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों से चलती है, और कहीं ना कहीं सबको साथ मिलकर, सबको साथ लेकर देश के हित में जो बात होती है उसके कारण ही चलती है। कोई 21 महीने चला ये इनका आपातकाल। 21 महीने के बाद जब इलेक्शंस हुए तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है बन के आई, जिसके प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। तो ये कहीं न कहीं ये बताता है कि आप तानाशाही करते हैं और आपको लगता है कि आप सत्ता में एक बार आ गए तो आप काबिज़ होंगे। लोग जो हैं आपको अपना चेहरा जो है बता देते हैं, और गैर कांग्रेसी सरकार जो है बनकर पहली बार जो है इस एपिसोड के बाद आई। यानी कि लोगों ने आपको बताया कि आप चाहे जितना मर्ज़ी आप उनके ऊपर अत्याचार करो, जेलों में डालो, कुछ करो, लेकिन अगर देश की बात आती है तो वो एकजुट होके जो है आपका भी सत्ता पलट कर सकते हैं। इस तरह का एक जो है इससे सारा निकल के आया। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रिया सेठी जी मौजूद थे। फिलहाल क्या कुछ हुआ था 1975 के दौर पे, वो चीज़ पूरी हमने इनसे जान लेकर अभी फिलहाल ये बातें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, जो कि आज के युवा को पता होनी चाहिए। फिलहाल क्या कुछ आप सभी का कहना है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखते चलिएगा। देखते रहिए रिफॉर्मर समूह। जय हिंद।